अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, लॉन्ग व्लॉग मैं काफ़ी दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। ये तकरीबन 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन पहले मैंने आपके साथ लॉन्ग व्लॉग शेयर किया था। उसके बाद से मैंने आपके साथ सारे जितने भी करे हैं ना वो मिनी व्लॉग ही शेयर किए हैं। खैर कुछ टाइम नहीं था और कुछ काम का लोड ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ मिनी व्लॉग शेयर कर रही थी। तो बस मैंने सोचा चलो आज आपके साथ है ना फुल डे का रूटीन अपना शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस बच्चे स्कूल चले गए थे ना, क्लीनिंग वगैरह की थी मैंने, फिर किचन में आ गई थी, किचन को पूरा क्लीन किया था। और ये रात मैंने हस्बैंड से मंगाई थी शकरकंदी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में, मुझे है ना नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो स्पेशली बस है ना मेरे लिए ही आती हैं, क्योंकि और भी कोई खाना पसंद करता ही नहीं है इन्हें, बच्चे भी नहीं खाते हैं और हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो मुझे तो ला कर दे दो, अभी स्टार्ट भी हो गई हैं ये। तो मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था, मैंने सोचा चलो आज है ना मैं इन्हीं से ही नाश्ता करूँगी। तो बस मैं इनको पहले अच्छे से वॉश करके रख रही हूँ। अच्छा, आप है ना इनको किस तरह से बनाते हैं? मतलब बहुत से है ना पानी में डालकर बॉईल करते हैं, बहुत से ऐसे ही भूनते हैं, मतलब आँच पर रख कर। और मैं जो है ना मैं किस तरह से रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं इनको पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर एक कुकर ले लेती हूँ। तो कुकर में बस मैं ना थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ, मतलब ऐसे समझ लीजिए, मतलब कुकर है ना बस गीला सा ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 स्पून ही पानी होना चाहिए। और उसके अंदर है ना तकरीबन 1-2 चम्मच के करीब जो है ना मैं ऑयल डाल देती हूँ। और बस सारी शकरकंदी है ना बस ऐसे ही लगा देती हूँ, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इनको है ना बिल्कुल सिम फ्लेम पर बनने के लिए रख देती हूँ। तो ये बस ऐसे ही है ना गल जाती हैं, आधा पौन घंटा लगता है बस इनको गलने में। तो यहाँ जो है शकरकंदी मैंने गलने के लिए रख दी थी और मैंने सोचा चलो इतने जो है ना लंच की भी तैयारी हैंड टू हैंड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ते में तो टाइम लगेगा, जब तक शकरकंदी नहीं बनेंगी ना मैं नाश्ता नहीं करूँगी। और सुबह में है ना दूध थोड़ा लेट ही आता है, जो रात का होता है ना तो बच्चे नाश्ता वगैरह सब उसी से ही कर जाते हैं, या मतलब जिसको भी करना होता है वो वाला यूज़ हो जाता है। अभी जो ताज़ा आता है ना वो मैं बाद में ही फिर बॉईल करती हूँ। तो और साथ साथ है ना मैं लंच की भी तैयारी में लगी हुई थी। तो बस आज है ना मैं मलाई हांडी पनीर बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब किसी भी तरीके से पनीर दे दो बनाकर, नॉनवेज से ज़्यादा पनीर से खुश रहते हैं। तो मुझे है ना थोड़ा सा कम पसंद है, मतलब काफ़ी दिन में बनता है तो ठीक लगता है, और जल्दी जल्दी बनता है ना तो फिर मुझे बुरा लगता है पनीर। तो आज है ना मैं मलाई हांडी पनीर बना रही थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी, और इसके अलावा जो भी आज का रूटीन है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 3-4 चम्मच साबुत धनिया ले लिया था, और आधा चम्मच साबुत काली मिर्च ले ली थी, और 4-5 मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली थी। अभी है ना मैं इनको बस हल्का हल्का सा ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इससे है ना बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है, और रोस्ट होने से है ना फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बस मैंने हल्का हल्का सा ही रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने इनको हल्का हल्का सा दरदरा सा ही बस ग्राइंडर में डालकर है ना पीस लिया था, थोड़ा दरदरा दरदरा सा ही मैंने इसको रखा था। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पहले ऑयल डाल दिया था, और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था ना, फिर मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था। आपकी मर्ज़ी, आप बटर ना डालें, खाली ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर से है ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 3 प्याज का मैंने पेस्ट बनाकर रख लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज थी। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3 ली थी और काफ़ी मतलब सही साइज़ की थी, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी। और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर पहले इसको भूनने के लिए रख दिया था। जब इसका कच्चापन सारा निकल गया था, ये अच्छे से लहसुन प्याज और नमक सारी चीज़ें अच्छे से भून गई थी ना, फिर मैंने इसमें है ना काजू का पेस्ट डाला था। ये मैंने आधा कप काजू लिए थे, पहले मैंने इनको दूध में भिगो दिया था, और बस इनका पेस्ट बनाकर है ना इसमें डाल दिया था। तो मैंने प्याज लहसुन अदरक पहले इसलिए भून लिए थे, फिर है ना ये सही से भून नहीं पाते हैं और कच्चापन आता है, तो इसलिए पहले भून लिया था। और साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला था, उस दखनी मिर्च जो होती हैं वो। और इसके अलावा जो हमने मसाला तैयार किया था रोस्ट हुआ तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब है ना मैं इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई करूँगी। अच्छा, काजू का पेस्ट इसलिए डाला है क्योंकि ये हमारा मलाई हांडी पनीर बन रहा है तो थोड़ा क्रीमी से रहना चाहिए, इसलिए काजू का पेस्ट डाला है। और जब बस अच्छे से भुन गया था ना, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें पनीर डाल दिया था। मैंने ना आधा किलो पनीर लिया था, और यहाँ पर है ना बस मैं थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहे तो जो दूध की मलाई होती है ना वो भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम। और बस ऊपर से 1 चुटकी मैंने कसूरी मेथी डाली, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है इसके अंदर पिसा हुआ। मैं स्पेशल सा तड़का लगा रही हूँ इसमें। तो मैंने टमाटर के है ना सारे बीज निकाल दिए थे, और उनको ना ऐसे मोटा मोटा काट लिया था। हरी मिर्च और अदरक जो है वो बारीक काट ली थी, बस उनको ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए हाई फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई कर लिया था, और साथ में ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया। तो ये बड़े ही मज़े का बना था, और सच में वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, इधर मैंने इतना पनीर तैयार किया था ना, इधर शकरकंदी भी बॉईल हो गई थी, और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गई थी, आधा पौन घंटा लगा था। तो मैंने इनको बस निकाल रही, तो ये ठंडी हो जाएंगी ना, फिर मैं इनको फ्रीज में रख दूंगी, तो जब मेरा दिल करेगा फिर मैं इनको खा लेती हूँ। अच्छा, अब जो है ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, सुबह शाम की तो काफ़ी ठंड हो गई है, और नाश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। अभी तक मैं ठंडा ही पी रही थी नाश्ते में, अब जो है ना मैंने गर्म दूध पीने स्टार्ट कर
कर दिया है। तो मैं जो है ना पूरी सर्दी, बस मेरा फेवरेट है, मैं शक्कर वाला दूध पीती हूँ, गुड़ वाली जो शक्कर होती है। चीनी वाला मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। और साथ में मतलब कुछ भी हो, मक्खन और पापे या अंडा वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी ले लेती हूँ जो भी दिल करता है। और शकरकंदी तो मेरी फेवरेट है दूध के साथ। तो आपको शकरकंदी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आपने दूध के साथ नहीं खाई है ना तो एक बार खा कर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर है ना आज मैं हस्बैंड के साथ अपने लिए ना कुछ गिफ्ट लेने के लिए आई थी। मतलब हस्बैंड मुझे दिला रहे थे गिफ्ट। और हमारी है ना मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैंने हस्बैंड से बोला अगर मुझे कुछ गोल्ड में दो ना तो फिर मेरी पसंद का देना, सरप्राइज़ मत देना मुझे, क्योंकि है ना गोल्ड आजकल ऐसे ही इतना महंगा हो रहा है। तो इससे बढ़िया अपनी पसंद की चीज़ आ जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हस्बैंड बोले कि चलो अच्छा तुम खुद चलो, वरना मैं अगर ले आऊँगा। एक बार हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था तो वो मुझे रिंग है ना पसंद नहीं आई थी, फिर मैं चेंज करके है ना दूसरी लेकर आई थी। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि मुझे सरप्राइज़ मत देना, मुझे मेरी पसंद की दिलाना। और यहाँ पर है ना मैं डिज़ाइन देख रही थी रिंग के, और मुझे एकदम यूनिक से डिज़ाइन चाहिए थे कि मतलब जैसे नॉर्मल रिंग होती है ना, मुझे इस तरीके की नहीं चाहिए थी, बस अलग सा कुछ डिज़ाइन होता तो मैं लेती। तो मैंने ना फाइनली यहाँ पर रिंग जो है पसंद कर लिया। तो मेरी जो ज्वेलरी होती है ना गोल्ड की, मैं इनसे ही लेती हूँ ज़्यादातर। तो मैं कहीं और जाती भी नहीं हूँ, उनके पास मुझे डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर मैं कहीं देख भी लेती हूँ ना तो मेरा फाइनल यहीं पर ही होता है। तो मैंने फाइनली अपने लिए रिंग ले ली है। अच्छा, रिंग जो है ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग आएगा ना तो मैं आपको फिर रिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी वाली रिंग ली थी इनमें से। पहले मैं सोच रही थी कि इयरिंग ले लूँ, क्योंकि जितने में रिंग आई है ना उतने में इयरिंग भी आ जाते हैं, लेकिन इयरिंग मेरे पास कई रखे हुए हैं, रिंग नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले रिंग ही ले लेती हूँ, इयरिंग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और शाम के वक्त है ना फिर मैं खुशी के साथ मार्केट आई थी। और खुशी ने आज है ना फर्स्ट टाइम अबाया पहना है, इसने मेरा ही अबाया पहना है। इसका मन कर रहा था कि मम्मा मैं भी पहन लूँ, मैंने कहा चलो पहन लो, मेरा रखा हुआ है एक। तो बस खुशी है ना आज फर्स्ट टाइम अबाया पहन कर आई है। और खुशी का है ना स्कूल का ट्रिप जा रहा है, तो इसको है ना एक टॉप चाहिए थी, जीन्स तो इसके पास थी, तो इसको टॉप दिलाने के लिए मैं मार्केट आई थी। और साथ में फिर मैं भी सोच रही थी कि हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट ले लूँ एनिवर्सरी के लिए। कुछ समझ में नहीं आता है, हर बार जो है ना मैं ब्रेजर दे देती हूँ हस्बैंड को। इस साल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दूँ। ब्रेजर भी इतने सारे हो गए हैं कि मैंने उन्हें रख रख कर भी परेशान हो रही हूँ कि उनको रखूँ कहाँ मैं, काफ़ी सारे हो गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ और देखती हूँ। पर मेरे तो ना कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जेंट्स को मतलब दो तो दो क्या गिफ्ट। मतलब हस्बैंड मेरे वॉच पहनते नहीं है और फिर रह जाते हैं तो सिर्फ कपड़े ही रह जाते हैं। और मुझे आए तो रिनाए के लिए भी कपड़े लेने थे, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों में फिर कपड़े ही चाहिए होते हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर भी मार्केट में इतना ज़्यादा रश है कि मतलब मुझे लग रहा है कि सब लोग है ना बस शॉपिंग के लिए ही निकले हुए हैं। तो मैं आए थे नाई के लिए देख रही थी। अभी है ना हमने शादी की ड्रेसेस भी रेडी की हैं मैंने, तो वो मैंने आपको है ना शॉर्ट व्लॉग में दिखाई हैं। लॉन्ग व्लॉग का टाइम नहीं था तो मैंने ना मिनी व्लॉग बनाकर आपको दिखा दी हैं वो सारी ड्रेसेस। जितना भी मैंने अभी जो रूटीन शेयर किया है ना वो मिनी व्लॉग में ही किए हैं ना, तो उसी में मैंने दिखाया। तो अगर आपने मेरे वो मिनी व्लॉग नहीं देखे हैं ना तो आप देख लेना, उनमें मैंने ड्रेस आपके साथ शेयर की है कि हमने कैसी ड्रेस रेडी की है। खैर यहाँ पर है ना फिर मैंने कपड़े वगैरह देखे थे, आए थे नाई के भी। और साथ में यहाँ पर है ना मैं पूछ रही थी अपने फ़ोन का कवर। जब से मैंने अपना फ़ोन लिया है ना ये ओप्पो रेनो 14, इसका कवर ही नहीं मिल रहा है। बस एक ये सड़ा सा मुझे कवर मिला है जो अभी तक मैं इसको चला रही हूँ, इसके अलावा कोई और कवर नहीं था। और एक ये चेन भी देखी थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, पर जब इसका कवर ही नहीं था और किसी के पास भी नहीं है। मतलब अभी मुझे इसको लाए हुए भी है ना तकरीबन 2 महीने हो गए हैं शायद मेरे फ़ोन को, लेकिन इसका कवर ही नहीं आया मार्केट में। इतने प्यारे प्यारे कवर हैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन का कवर ही नहीं मिल रहा। और दिखाते भी हैं तो इतना बुरा सा दिखाते हैं, मुझे फिर वही सही लगता है जो लगा हुआ है मेरे। और ये गाजियाबाद की फेमस मार्केट है तो रामनगर, यहाँ पर भी मुझे कवर नहीं मिला था। यहाँ पर है ना खुशी अपने लिए इयररिंग्स देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। यहाँ इयररिंग के 50-50 रुपीज़ में थे ये सारे ही, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तो यहाँ पर खुशी को भी पसंद आए थे। मैंने बुशरा के लिए भी लिए थे, उसकी मैंने ड्रेस रेडी की थी, अभी मैंने आपको बताई है शॉर्ट व्लॉग में, मैंने आपके साथ वो मिनी व्लॉग में शेयर की है। और ये वाले गोल्ड लीफ वाले जो है ना ये भी बहुत प्यारे और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो ये मैंने खैर लिए नहीं थे, लेकिन बस मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने खैर वही लिए थे। एक तो बुशरा की ड्रेस पे मैच कर रहे थे, एक खुशी ने लिए थे अपने लिए, तो हमने 2 लिए थे और शायद एक और लिए थे, 3 लिए थे हमने। हाँ, इसके बाद मुझे ना यहाँ पर एक ये मेकअप की शॉप दिख गई थी और इसके पास से मैंने फिर एक ये पिज़्ज़ा पफ का पैकेट लिया था। ये ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं, क्वालिटी सेम होती है। मैंने इससे पहले ऑनलाइन मंगाए थे ब्रांड वाले ही, तो उनकी क्वालिटी भी कोई मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी और सेम क्वालिटी बस इनकी भी थी और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थे। तो पाउडर सेटिंग वगैरह के लिए ये अच्छे रहते हैं, तो मैंने एक पैकेट इसका ले लिया था। और साथ साथ है ना खुशी अपने लिए टॉप भी देखती जा रही थी, काफ़ी सारी शॉप पर देख चुकी थी, लेकिन
अभी तक इसको कुछ भी है ना समझ में नहीं आ रही थी कोई सी, मतलब जैसे इसको चाहिए थी ना उस तरीके की नहीं थी। वैसे बहुत प्यारी प्यारी टॉप थी, लेकिन जैसे माइंड में रख के जाते हैं ना सेम वो चीज़ तो मिलनी है ना मुश्किल ही होती है। तो इसीलिए ना फिर इसने काफ़ी सारी देखी और फिर फाइनली इसने एक पसंद कर ली थी कि चलो मैं यही ले लेती हूँ। स्काई ब्लू इसकी जीन्स है, तो फिर इसने सोचा कि चलो यही सही है, बस सिंपल सी। इस पर इसको है ना कोई ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड इस तरीके की नहीं चाहिए थी, सिंपल टाइप में ही चाहिए थी। फिर इसने ये ब्लैक वाली पसंद कर ली थी कि मम्मा यही ले लो, यही ठीक है, फिर सिंपल सी। और हमें ना इतना चल लिए थे, मतलब इतनी लंबी मार्केट है तुराबनगर, मतलब चलते चलते है ना प्यास लग जाती है, लेकिन हमने बस देखने के चक्कर में ना पानी भी नहीं पिया था, तो खुशी को प्यास लग रही थी। फिर मैंने इसको गन्ने का रस पिलाया था यहाँ पर। और यहाँ फिर मैं दोबारा देख रही थी कि किसी और शॉप पर दिख जाए मेरे फ़ोन का कवर, लेकिन इनके पास भी नहीं था। बहुत सारी वेराइटी थी इनके पास, बस मेरे वाला जो मॉडल था ना उसका ही कवर नहीं था। और घर से बाहर निकले और कुछ खा कर ना आए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने अपने लिए सॉफ्टी ली थी, खुशी ने नहीं ली थी, क्योंकि खुशी ने फिर गन्ने का रस पी लिया था तो उसका मन नहीं कर रहा था। और यहाँ ना फिर मैं हस्बैंड के लिए ब्रेजर देखने लगी थी, मैंने कहा चलो ब्रेजर ही ले लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, छोटा साइज था जो मुझे पसंद आ रहा था। तो ये भैया बोल रहे थे कि अभी 1 हफ्ते के बाद है ना नया माल आएगा तब ले लेना। मैंने कहा नहीं भाई अभी ज़रूरत है, अभी देना है मुझे। फिर मैं खुशी से मजाक कर रही थी, खुशी ये ले लेते हैं अब्बू के लिए, तो खुशी हंस रही थी कि ले लो चलो मम्मा। तो खैर जी फिर मैंने लिया ही नहीं था ये ब्रेजर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर 2 गर्म टी शर्ट ली थी, मैंने कहा चलो 2 जोड़े कपड़े दे देते। फिर मैंने ना 2 गर्म टी शर्ट ले ली थी यहाँ से, और जीन्स जो है ना फिर वो हस्बैंड अपने आप ही लेकर आएंगे अपनी पसंद से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जीन्स वगैरह का। और घर पर आए और दोबारा से सारा सामान ना खुले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बुशरा यहाँ पर सारी चीज़ें खोल खोल कर देख रही थी कि हम क्या क्या लाए हैं। तो ये खुशी ने टॉप ली थी, तो ये वाली टॉप जो है ना बुशरा को भी पसंद आई थी कि मम्मा सिंपल सी अच्छी है। तो काफ़ी थकने के बाद है ना खुशी को ये टॉप पसंद आई थी। और टॉप जो थे ये लिए थे, इससे पहले भी है ना मैं सेम लाई थी, लेकिन बुशरा ने एक खो दिया था, तो फिर सेम मिल गए थे तो दोबारा से हमने ले लिए थे। इसको बहुत ज़्यादा पसंद थे ये वाले टॉप्स। और खुशी ने अपने लिए पिंक लिए थे। बुशरा की ड्रेस के लिए मैंने एक ये लिए थे, वो मैंने मिनी ब्लॉग में ड्रेस शेयर कर दी है जो डिज़ाइन की थी। साथ में मैंने ये 2 पफ लिए हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और 50 रुपीज़ में ही मुझे ये 2 मिले थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मिल गए थे। और ये है हस्बैंड के लिए मैंने 2 टी शर्ट ली थी गरम फुल स्लीव्स की, हस्बैंड यही पहनते हैं सर्दियों में, इसके ऊपर जैकेट वगैरह डाल लेते हैं। तो ये एक बीइंग ह्यूमन की है, एक नुमेरो यूने की है। तो बीइंग ह्यूमन तो आपको पता ही होगा ये सलमान खान का ब्रांड है। दोनों ही शोरूम पर है ना कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया था इनको खरीदते वक्त। क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और साथ में मैंने एक ये इनाया की ड्रेस ली थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, कॉटन टाइप की थी ये। तो मैंने ज़्यादा हैवी मतलब कुछ भी ऐसे फैंसी ज़्यादा लेती नहीं, क्योंकि फिर ये पहनती नहीं, इनके चुभती हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके की ज़्यादा लेती हूँ कि फिर है ना ये थोड़े पार्टी वगैरह या शादी वगैरह अटेंड करके ये डेली वेज में भी इन्हें पहन लेती हैं। इस तरीके की ड्रेस होती हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। खैर अब देखते हैं कि ये चेंज हो जाए, दूसरा ले लें, क्योंकि इसको अच्छी नहीं लग रही। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।